दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो चलिए फटाफट देखिए कितना क्या कट ऑफ गया है। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो गया है। तो चलिए भर्ती के बारे में सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। इस बार दोस्तों अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस बनने का तो बहुत बेहतरीन आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, किसका किसका ड्रीम जॉब वर्दी वाला जॉब है। फटाफट कमेंट करके बताइए। रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर आपको बिहार फायर सर्विस, यह जो भर्ती है फायर यानी अग्नि संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। आज ही की डेट में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कट ऑफ कितना क्या गया है। ऑफिशियल कट ऑफ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और आप सभी नई भर्ती की मेन यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं दिया गया है। नवंबर 2020 में ही बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी और इसके बाद देखिएगा तो 2021 फरवरी में ये भर्ती दिया गया था। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक यानी फायरमैन की 2380 पदों पर 22 फरवरी 2021 को विज्ञापन पब्लिश किया गया था। और लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा आप देखिएगा तो इसी साल लिया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा का परीक्षा फल जो जारी किया गया था 5 सितंबर 2022 को, और इसमें टोटल 11,901 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था। इसके बाद फिजिकल का आयोजन पिछले महीने 8 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनीबाग हाई स्कूल पटना में आयोजन किया गया था। तो शारीरिक परीक्षा में देखिएगा 94 से 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें से 2489 अनुपस्थित रहे यानी प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो अच्छा खासा यहाँ पर एब्सेंट रहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कदाचार के आधार पर 12 अभ्यर्थी फेल हुए। दौड़ में यहाँ पर 2787, सबसे अधिक दौड़ में ही फेल होता है। इसके बाद अन्य स्पर्धा यानी शारीरिक जाँच माप, तो ये जो होता है फेल, जैसे ऊँची कूद हो गया, लॉन्ग ऊंची कूद होता है इसमें, और गोला फेंक होता है। तो गोला फेंक में तो नहीं छटते, ऊंची कूद में छटता है और कोई हाइट में। इन सभी कारणों से 683 हो गया। अभिलेख सत्यापन में अयोग्य। तो अभिलेख सत्यापन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि किस कारणों से यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो इसमें जो रिजेक्ट करने का एक ही कारण रहता है, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर देते हैं या फिर कैटेगरी मिसमैच कर देते हैं, मेन 2 चीज़ है। कैटेगरी बिल्कुल भी आपको मिसमैच नहीं करना है। अगर आप BC में आते हैं, कन्फर्म होकर आपको फिलअप करना है। और आपके लिए अगर आप बिहार पुलिस बनना चाहते तो बेहतर यही होगा कि अभी से आप जाति प्रमाण पत्र बना के रखिए। जब आप फॉर्म भरिएगा स्पष्ट पता रहेगा कौन सी कैटेगरी में, BC में है, ABC में है। और BC वालों को नॉन क्रीमिलियर बनाना पड़ता है। ये जो है जनरल यानी EWS के लिए ज़रूरी नहीं है और SC/ST के लिए भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप BC से आते हैं, नॉन क्रीमिलियर, ये जो है जाति आवासीय बनने के बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा ब्लॉक में, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र बनाना है। इसमें ये होता है कि आपके परिवार का इनकम 8 लाख से कम है, तो ये बनाना है, यही मांगा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 61 अभ्यर्थी, अब 61 ऐसे होंगे जो यहाँ पर फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाता, अच्छा मार्क्स भी होगा, फिर भी डॉक्यूमेंट के कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखिएगा फाइनली रूप से यहाँ पर बचा जो है 58-69 अभ्यर्थी, और 58-69 में जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, किस कैटेगरी में कितना क्या रिजर्वेशन है, तो महिलाओं का 35% आरक्षण दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा फाइनली रूप से टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो यहाँ पर सभी का डेटा दिया हुआ है। ये जो है गृह रक्षक की मूल रिक्तियों से, तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि होम गार्ड के लिए, तो होम गार्ड के लिए ये होता है कि 50% सीट रिजर्व रहता है। लेकिन होम गार्ड बहुत ही कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाता है। तो जो बाकी खाली सीट बच जाता है तो उसी कैटेगरी से दूसरे कैंडिडेट का यानी नॉर्मल जो कैंडिडेट रहता है उसका सिलेक्शन होता है। तो इन सभी चीज़ों में है। और 2264 हो गया। इसके बाद गैर गृह रक्षक कितना क्या सिलेक्शन हुआ, सभी कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिया हुआ है। और 116 यहाँ पर जो है गृह रक्षक का अभ्यर्थी सफल हुआ है। चयनित में 880 महिला है, 1500 पुरुष है। महिलाओं की संख्या देखिएगा अच्छा खासा है, टोटल 880 है। और इसके बाद जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी का रोल नंबर दिया हुआ है। तो आप में से किसका किसका रिजल्ट हुआ आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, इन सभी चीज़ों के लिए जाना है। और जो नए छात्र हैं, नए छात्र क्या है कि नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कब नई भर्ती आएगी और सपना पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी का जो सपना है, खास करके वर्दी वाला जॉब का जो सपना है, पूरा करेंगे।
तो आपके लिए दोस्तों एक बेहतर अभी ये है कि CSBC के माध्यम से मद्य निषेध सिपाही की भर्ती आई है। आप इसको छोटा मत समझिए, ये भर्ती आपको अब 6-7 साल इंतजार के बाद देखने को मिलेगा। जितना भी सीट खाली था इसी साल 2022 में क्रिएट किया गया 689 और सभी सीटों पर भर्ती दे दिया गया। अब ना के बराबर सीट खाली है और अगर कभी 1-2 साल बाद भर्ती आएगी भी तो 100-200 सीटों पर। इस बार आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, तो इसको फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 12,000 जो नई भर्ती आने वाली है, इस नई भर्ती का क्या अपडेट है, नई भर्ती कब तक आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आप, तो मद्य निषेध सिपाही में जो भर्ती आई है तो आवेदन की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर, यानी 5 दिन ही बचा हुआ है। तो 689 पदों पर ये भर्ती है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी बिहार पुलिस अगर आप बनते हैं तो 6 साल बाद हेड कांस्टेबल बनिएगा, फिर ASI बनिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि सीधे आपको सिपाही यानी कांस्टेबल से प्रमोशन ASI में होगा और बिहार पुलिस के कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि CSBC की ओर से इस बार एग्ज़ाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लिया जाएगा। ब्लूटूथ इन सभी चीज़ों पर रोक लगाया जाएगा, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो कट ऑफ आप लोगों को बहुत हाई देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। लगभग आप 78-80 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग तो कुछ है नहीं, इसलिए आप सभी को फॉर्म भर देना है। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसकी परीक्षा का भी डेट आ गया है दोस्तों, 29 जनवरी 2023 को परीक्षा ली जाएगी। तो अगर आप भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आपका भी सपना है मद्य निषेध सिपाही निकालने का, तो फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके मद्य निषेध सिपाही संपूर्ण तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ की बिहार पुलिस का भी स्पेशल कोर्स है। तो दोनों कोर्स में क्या अंतर है, तो बिहार पुलिस का जो कोर्स रहेगा ये बिहार पुलिस की परीक्षा तक चलेगा और ये मद्य निषेध वाला स्पेशल है। इसका प्राइस भी बिहार पुलिस से कम है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भर तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ये डाउट होगा क्या दोनों ज्वाइन करना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपका भी ये भी है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी तैयारी हो जाए, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा और मद्य निषेध दोनों का तैयारी साथ में एक ही साथ हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हो गया। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी विषय के आप लोगों को तैयारी करवा देंगे, जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो नई भर्ती है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो कितना क्या सीट है, सीटों की संख्या के बारे में आप देखिएगा। तो पेपर में न्यूज़ आया था कि 6,500 पदों पर ही भर्ती आएगी। तो क्या 6,500 पे आएगी या फिर 12,000, तो सभी को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। अब जो यहाँ पर मद्य निषेध में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, तो कट ऑफ आप देख लीजिए। यहाँ से गैर गृह रक्षक कोटि यानी नॉर्मल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी जो 2-3 भर्ती का रिजल्ट दिया गया है CSBC की ओर से, तो सभी में 80+ ही कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा 86 कट ऑफ है। ये 86 जो है 100 में से है। तो कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ये है कि ये सब भर्ती बहुत पुराना है, यानी 2021 में ही आई थी। और जो कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स गया था, अच्छा मार्क्स एग्जाम में बना था, सभी फिजिकल का बेहतरीन तैयारी किए होंगे, इसीलिए इतना हाई कट ऑफ गया है। नहीं तो आप बिहार पुलिस में देखिएगा तो 78 तक जाता था। तो बिहार पुलिस में एक और रीज़न रहता था कि सीट बहुत अधिक, लगभग 12,000 का रिजल्ट दिया जाता था। 8415 में 8415 का रिजल्ट आया है, तो 78 कट ऑफ। और इसमें 2380 का रिजल्ट दिया गया, तो 86 यहाँ पर कट ऑफ गया है। जनरल में 841 टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और आपको ये डाउट लग रहा होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है, तो लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ है। जब 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं उसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे दिया जाता है। अब आपका ये होगा कि क्या 2000 जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा और 86 नंबर पर सिलेक्शन हुआ होगा, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। आप अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कम है तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो अधिक उम्र वालों का सिलेक्शन हो जाता है, कम उम्र वालों को छांट दिया जाता है। छांट इसलिए दिया जाता है कि उसके पास दोबारा मौका है, एज बचा हुआ है, फिर फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक है उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो रूल यही है कि बराबर के कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर किसी का 87 होगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपको। फीमेल में देखिएगा तो 72 है, तो ये पिछली बार की तरह ही है, दूसरे भर्ती की तरह ही है। फ्रीडम फाइटर का 54 है, EWS में 76 गया है और SC कैटेगरी में 72, इसके बाद ST में 76 और EBC में 76। ये सब कैटेगरी का सेम ही है। इसके बाद BC में फिर 4 है चला गया, 80 हो गया। और BC फीमेल का यहाँ पर 62 है। तो फीमेल कैटेगरी मेल का देख लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये लिखित परीक्षा का है या फिर फिजिकल का है। तो बिहार पुलिस में जो भी भर्ती आती है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर को छोड़ करके बाकी जितने हैं, मद्य निषेध हो गया, फायरमैन हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये सब में फिजिकल के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है। फिजिकल 100 अंकों का होता है
जिसमें 50 अंक दौड़ है, 25 अंक गोला फेंक है, 25 अंक ऊंची कूद है। तो इसी 100 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनता है। तो इसी का ये कट ऑफ है। लिखित परीक्षा में भी इसमें हाई ही कट ऑफ गया था, एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो पाया था इस कारणों से। तो अब जो भी भर्ती आपको CSBC के माध्यम से देखने को मिलेगा, इसमें आपको बहुत हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि परीक्षा सही तरीके से ली जाएगी। ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से जो भी चीटिंग होता है इस पर रोक लगाया जाएगा। सभी सेंटर पर जैमर ये सब चीज़ें की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए। और गृह रक्षक में तो 116 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, इसमें सीट खाली ही रह जाता है। तो कट ऑफ यहाँ पर पुरुष का 46 है, महिलाओं का 42 है। लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। अब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को यहाँ पर अब ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो यहाँ पर इससे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिला अस्पताल में मेडिकल होता है, नॉर्मल भी इसमें मेडिकल होता है। ज्वाइनिंग का जो डेट दिया गया है 20 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी 2023 तक। तो समय से सभी डॉक्यूमेंट अपना बना करके 10th 12th जाति प्रमाण पत्र ये सब बना करके आपको लेकर जाना। अब आपका ये डाउट होगा कि फिजिकल के समय दिए थे जाति प्रमाण पत्र ये सब बनाए थे, तो क्या दोबारा नया बनाना है? तो नया बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसी समय वाला आपको लेकर जाना है। सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो ये तो सारा कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो आज ही के डेट में फाइनल रिजल्ट फाइनली रूप से आ गया। ये भर्ती फरवरी 2021 की ही थी, तो फाइनली अब कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की। तो अभी दोस्तों आप देखिएगा CSBC में पेंडिंग भर्ती की, तो मात्र इसी महीने 1 महीने पहले जो भर्ती आई है मद्य निषेध सिपाही की 689 सिर्फ एक ही पेंडिंग है, बाकी अन्य कोई भी भर्ती पेंडिंग नहीं है। तो अब आपको मिशन मोड में CSBC में बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। ड्राइवर की भर्ती आ रही है, इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, साइबर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, बहुत सारी भर्ती आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है। बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। तो यहाँ पर बहाली को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो सरकार की ओर से सारा कुछ डिसीजन ले लिया गया है और नया पद भी अच्छा खासा सृजित किया गया है। दरोगा का 23,000 है। ASI का प्रमोशन से भरा जाता है 1800 सीट है। हेड कांस्टेबल का प्रमोशन से भरा जाता है 4000 सीट है। सिपाही का देखिएगा तो 35,000 सीट नया क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पर 35,000 नया सीट क्रिएट किया जा रहा है। तो ये होगा कि अगले आपको 4-5 साल तक हर साल आपको 10,000 12,000 करके भर्ती देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाहियों के पद में करीब 6500 पद रिक्त है और बिहार पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में छूट गया है। अफसरों के मुताबिक दिसंबर के आखिर या जनवरी में हर हाल में सिपाही की इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद को भेज दी जाएगी। तो बिहार पुलिस भर्ती की दोस्तों पूरी संभावना है कि इसी महीने दिसंबर में आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत देरी होता है तो अगले साल आप लोगों को नया साल के शुभ अवसर पर जनवरी महीने में हर हाल में आप लोगों को नया भर्ती देखने को मिल जाएगा। अब सीटों की संख्या को लेकर यह है कि 6500 पर ही भर्ती आएगी, तो नहीं दोस्तों, ये सीटों की संख्या जरूर बढ़ेगी, 12,000 जाएगी। यहाँ पर यह है कि प्रारंभिक ये आंकड़ा है कि इतना खाली है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिला में लिखा गया लेटर, सारा कुछ सीट को लेकर कितना क्या कहाँ से सीट खाली है, तो सब कुछ क्लियर होने के बाद लगभग 12,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी। इतने कम पदों पर भर्ती नहीं आएगी, भर्ती अच्छा खासा पदों पर आएगी और जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और जो नई भर्ती आएगी तो नई भर्ती के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और दूसरी बात, आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा और लिखित परीक्षा दीजिएगा। इसके बाद इसमें वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। फिर मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस बार की जो भर्ती रहेगी इसमें लगभग आपको पिछली बार 15 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, इस बार 20 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं और इसमें से लगभग 17-18 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके बिहार पुलिस कांस्टेबल की अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप 689 पोस्ट वाले मद्य निषेध का फॉर्म भरें तो उसका स्पेशल कोर्स है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स उपलब्ध है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब परीक्षा होगी तब तक आपका सारा कुछ यहाँ पर कोर्स की वैलिडिटी रहेगा। अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है तो कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको निश्चिंत रहना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको सारा कुछ क्लियर हो गया नई भर्ती को लेकर। और अभी फायरमैन का जो रिजल्ट आया है तो इसमें कितना क्या कट ऑफ गया है, सारा कुछ आप अच्छे तरीके से देख लिए और समझ लिए।